पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान की दरख्वास्त पर दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी में तोसी कर दी गई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान 48 घंटों के आर्जी सीज़ फायर का वक्त जुमे की शाम 6 बजे ख़त्म हुआ था। सीज़ फायर का फैसला तालिबान की दरख्वास्त और बाहमी रजामंदी से किया गया था। पाँच साल में कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्दअमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, पाकिस्तान अब माजी की तरह काबुल के साथ ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक से ज़मीन पर बैठे तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। अब काबुल में उनकी अपनी हुकूमत है। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएं, इससे नुकसान किसी का नहीं होता। आपकी वाह हो जाती है, सोशल मीडिया पे 4 बंदे लिख देते हैं, फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा। सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुताल्लिक़ अहम फैसले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, इजलास में तमाम मुताल्लिक़ा इदारों और सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिरकत नहीं की। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक है। एजेंडा जो था वो ये था कि अफगान महाजिरीन की वापसी के बारे में कोई जामे पॉलिसी बनाई जाए और उसमें यकसुई हो और हम यक आवाज हो। सब ने शिरकत की, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के एक हादसाती वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब उसमें शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने सुहेल आफरीदी को हादसाती वज़ीर आला करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए यकसुई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मामला ज़ेर गौर आए, लेकिन सुहेल आफरीदी ने इजलास में शिरकत नहीं की। बोले, हादसाती वज़ीर आला कह चुके हैं उन्हें पाकिस्तान से इश्क नहीं, वो एक शख्स के इश्क में मुब्तला हैं। अफगान पॉलिसी पर अमल दरामद ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम ने वज़ारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। माजिद खान ने कहा, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत महाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सारे अमल के ज़िम्मेदार हैं, इन हालात में हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। अकबर इब्राहिम ने कहा, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस को आवाम के लिए बंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने 2-2, 3-3 माह तक फ़ाइलें दबा कर रखीं। एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा? पाक फौज की फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली और दत्ता खेल में कार्रवाइयाँ। मीर अली में पाक फौज ने खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नम हासिल हुए। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। धमाके के बाद 3 मजीद ख्वारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में तीनों ख्वारजी कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए। दूसरी कार्रवाई टांग किली दत्ता खेल में दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर की गई। फोर्सेस ने कार्रवाई में फितनौल खारिज के कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद समेत 6 खारजी मारे गए। 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 खारिज जहन्नम हासिल किए जा चुके हैं। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 ख्वारजी जहन्नम हासिल कर दिए गए। फोर्सेस ने सुल्तान खेल और तूफान वाला के इलाकों में फ़ज़ाई और ज़मीनी निगरानी शुरू की, जिसके दौरान ख्वारिज की नकलो हरकत की निशानदही होने पर फौरी कार्रवाई की गई। 16 अक्टूबर को पाक फौज ने इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन किया। इस दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं।
बाजोड़ में सिविल आबादी को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया। फितनल खारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गाड़ी को तबाह कर दिया। फितनल खारिज ने गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगलिंग के माल के साथ लाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खात्मे तक डटे रहने का अज़्म। सानेहाए कारसाज कराची को 18 बरस बीत गए। यादगार शोहदा कारसाज पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और लवाहिकीन की आमद का सिलसिला जारी। शोहदा की याद में कारकुनान ने मशल बरदार रैली निकाली। अफसोसनाक सानेहे में पीपल्स पार्टी के 177 कारकुनान शहीद और 400 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। तहरीक लब्बैक अज़ाइम में नाकाम। शहरियों और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहते हैं। अवाम ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में जिंदगी का पहिया रवां दवां। मोटरवेज, जीटी रोड, रिंग रोड समेत शहरों और देहातों की शाहराहें और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली रहीं। दफातर, तालीमी इदारे, मार्केटें, कारोबारी मराकज़ और सब्जी मंडियों में मामूल के मुताबिक काम होता रहा। सैलाब की तबाहकारियों से मुल्क की मईशत को इब्तदाई तौर पर 822 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। ज़राअत को 430 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर को 307 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब से पंजाब में 2,13,000 घर तबाह हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3,600 से ज़ायद घर तबाह हुए। सिंध में 3,300 से ज़ायद और खैबर पख्तूनख्वा में 3,200 से ज़ायद घर तबाह हुए। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासिल अरसाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। कहा, मजहब के नाम पर कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिसने इश्तिआल फैलाया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। बोली, TLP के एहतजाज की पस पर्दा वजूहात अलग थीं। उनकी क़यादत में जेलों में मौजूद जराइम पेशा अफराद की रिहाई और दीगर ऐसे मुतालबात किए। 3 रोज़ मुज़ाकरात किए गए। मुज़ाहिरीन ने कानून तोड़ा जिस पर कार्रवाई की गई। पंजाब में सील मसाजिद नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दी गई। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमाए पाकिस्तान अल्लामा शाह अवैस नूरानी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मजहबी हमआहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। बेगुनाह अफराद की रिहाई और बेकसूर के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। शरपसंदों से सख्ती से निपटेंगे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। डंडा उठाकर लाशें गिराने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया में हम फातेह के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक तरफ फ़लस्तीनी अमन का जश्न मना रहे थे तो पाकिस्तान में एहतजाज चल रहा था। हुकूमत TLP से आखिरी लम्हे तक मुज़ाकरात करती रही। मुल्क के बालाई इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर, गिलगित, एबटाबाद और गिरदनवा के इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदू कश था। वज़ीर आज़म ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जदीद तहकीकी लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। चक शहजाद में जदीद जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की तज़ीन और आराइश मुकम्मल। तकरीब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 3 दहाइयों की मीरास पर कायम जदीद कॉम्प्लेक्स मादनी तरक्की का नया बाब है। पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम फैसला कुन पेशरफ्त है। सरबराह पाक बहरिया नवीद अशरफ की अमरीका में आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ की अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड्स के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकात। नेवल चीफ ने अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। मुलाकातों के दौरान पेशावराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, पेशावराना तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल। पंजाब में सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए सर्वे जारी। बेशतर मुतासरा अजला में नुकसानात की तफसीलात जमा कर ली गई। DGPDM इरफान काठिया की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने हिदायत की है मुतासरीन की मदद के लिए सर्वे मुकम्मल होने का इंतज़ार न किया जाए। छोटे बड़े जानवरों की मद में चेक्स तकसीम किए जाएँ। मुल्क में सोने की कीमत में 14,100 रुपये का बड़ा इजाफा। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला सोने की नई कीमत 4,56,900 रुपये तक जा पहुँची। मुल्क में महंगाई का पारा फिर ऊपर जाने लगा। हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.49% बढ़ गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.57 रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF के साथ तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे के बारे में आगाह किया। चीनी मंडी में पैंडा बॉन्ड के इजरा से मुताल्लिक़ ताज़ा पेशरफ्त भी शेयर की। पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनीत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी नायब वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी ना आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 66 मरीज ज़ेर इलाज। इंसदाद डेंगू मुहिम के तहत इंतजामिया की टीमों ने 1210 घरों में स्प्रे और 2683 मकामात पर फॉगिंग की कार्रवाइयाँ मुकम्मल की। कराची समेत सिंध में डेंगू और मलेरिया के वार जारी। रवां साल डेंगू के 819 और मलेरिया के 2 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचोह की हिदायत पर सूबे भर में हंगामी मुहिम का आगाज़। तमाम अजला में फॉगिंग, स्प्रे, आगाही सेशंस और अवामी मुहिम तेज़ करने का हुक्म। डॉक्टर अज़रा पिचोह कहती हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स को घर घर जाकर आगाही देने का टास्क दिया गया है। सफाई और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो वबा को जल्द ख़त्म किया जा सकता है। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 5वें रोज़ भी जारी। इब्तदाई 4 रोज़ के दौरान 4 करोड़ 16 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। मुहिम 19 अक्टूबर तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 20 अक्टूबर से होगा। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां। फेस्टिवल सिर्फ हफ्ते और इतवार के लिए होगा। तेज़ धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। सिर्फ कपास से तैयार डोर इस्तेमाल की जा सकेगी। डोर और पतंगों पर बार कोड लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतजामिया ने महफूज बसंत प्लान हुकूमत को पेश किया। एथियोपिया में 5वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश शुरू हो गई। 3 रोज़ा इवेंट में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। एथियोपिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अली मोसी मेफिसा ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया।
गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी, मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। साहियूनी फ़ौज की मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, ड्रोन और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। रफा क्रॉसिंग बंद, इमदादी सामान की तरसील मुतासर। गजा में कत्ल गारत बंद करो या नताइज भुगतो, खामोश नहीं रहेंगे। ट्रंप की जानिब से हमास को खुली धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मुआहदे को तोड़ते हुए दोबारा हलाकतों का सिलसिला जारी रखा तो गजा में घुसकर हमास को ख़त्म करेंगे। ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं, हमास का खात्मा नागुज़ीर हो सकता है। मोदी के रियासती जबर ने लद्दाख के अवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया। मोदी के आमराना हथकंडों के खिलाफ लद्दाख के अवाम ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। दीवार के मुताबिक अवाम का लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा बरकरार है। मुतालबा न माना गया तो लद्दाख में एक बार फिर भरपूर मार्च होगा। और इंसान दोस्त शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की 27वीं बरसी। तिब, तालीम और बच्चों के अदब में बेमिसाल खिदमात अंजाम देने वाले हकीम मोहम्मद सईद ने 200 से ज़ायद कुतुब तहरीर करके इल्म का ख़जाना छोड़ा। हकीम सईद को उनकी खिदमात पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। उन्हें 17 अक्टूबर 1998 को कराची में नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।